दोस्तों, आपका स्वागत है ओएस कॉमर्स क्लासेस में। आज फिर एक नए वीडियो के साथ हम शुरू होते हैं। पिछला वीडियो आपको पसंद आया होगा। आज का हमारा टॉपिक है खाते। खाते कितने प्रकार के होते हैं, उनको हम अपने हिसाब से अभी आपको समझाएंगे बहुत ही अच्छे तरीके से, जैसे जीवन भर कभी आप नहीं भूलेंगे। तो आते हैं खाता का अर्थ बताते हैं। खाता क्या होता है? खाता वही का वह भाग जिसमें व्यक्ति वस्तुओं के संबंध में किए हुए लेन देनों को सामूहिक विवरण होता है। ये अंग्रेजी के टी शेप की भांति होता है, जिसमें कि हम जो कोई भी खाता बनाते हैं जिससे संबंधित होता है, चाहे देनदार का हो, चाहे लेनदार का हो, चाहे फर्नीचर हो, उसको खड़े पार्ट में बनाते हैं। अब आते हैं खाते के जो प्रकार हैं। इसमें दो प्रकार के पहले बताए गए खाते, एक व्यक्तिगत खाता, दूसरा अव्यक्तिगत खाते। व्यक्तिगत खाते में तीन पार्ट हैं: प्राकृतिक व्यक्तिगत खाते, कृत्रिम व्यक्तिगत खाते और प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाते। अब हम आपको प्राकृतिक व्यक्तिगत खातों में जो बताने जा रहे हैं, जिन्हें हम नेचुरल कहते हैं। नेचुरल में जैसे हमारा खाता हो, या किसी दूसरे व्यक्ति राम है उनका खाता है, श्याम का खाता है, पूंजी खाता है, आहरण खाता है, ये सारे जितने देनदार का खाता है, लेनदार खाता है, ये जितने खाते होते हैं सारे हमारे प्राकृतिक व्यक्तिगत खाते होते हैं। दूसरा आता है कृत्रिम व्यक्तिगत खाते। कृत्रिम व्यक्तिगत खाते हुए होते हैं, ये व्यक्ति की भांति कार्य करते हैं, परंतु ये सरकार संस्था से रजिस्ट्रेशन हो जाता है। तो ये फर्म जैसे कंपनी, बैंक, सरकारी संस्था, यहाँ पे हम लोग समझ लें बैंक एक हमारा व्यक्तिगत खाता है, जबकि रोकड़ एक हमारा वास्तविक खाता है। अब आते हैं प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाते में। प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाते वे होते हैं जो किसी का प्रतिनिधित्व करते हैं, जैसे देय वेतन। देय वेतन का मतलब है अदत्त वेतन, अदत्त वेतन। दूसरा है कि देय किराया। देय किराया का मतलब है देय किराया खाता। पूर्दत्त बीमा, उपार्जित कमीशन, अनवार्जित कमीशन इत्यादि जितने भी इस तरीके के होते हैं वो प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाते कहे जाते हैं। अब दूसरा पार्ट अव्यक्तिगत खातों में पहला पार्ट है वास्तविक खाता। वास्तविक खाता किसे कहते हैं? वास्तविक खाता वो होता है जो किसी वस्तु या संपत्ति से संबंधित होता है। मूर्तवान और अमूर्तवान दो पार्टों में से विभाजित किया गया है, जिसमें मूर्तवान में आपका जिनको हम ऐसी संपत्तियां या वस्तुएं जिनको हम छू सकते हैं उन्हें मूर्तवान कहते हैं। मूर्तवान में हमारा भवन है, मशीन है, फर्नीचर है, टाइपराइटर है, कार है, यंत्र हैं इत्यादि आते हैं। अमूर्तवान वो होते हैं खाते जिनमें हम जिनको टच नहीं कर सकते हैं, एक हमारी असेट्स के रूप में गिनती होती है, जैसे ख्याति है, व्यापारिक चिन्ह, पेटेंट है, कॉपीराइट है, ये हमारे सब अमूर्तवान खाते हैं। अवास्तविक खाते कौन से होते हैं? अवास्तविक खाते वो होते हैं, इनको दूसरा नाम नाम मात्र के खाते हैं, आय व्यय खाता भी इसको बोलते हैं और लाभान खाता भी बोलते हैं। इनके अंतर्गत व्यापार लाभान में जितनी भी मदें आती हैं लमसम वो सारी जो होती है अवास्तविक खाते में आती है। उनमें किराया खाता, वेतन खाता, मजदूरी खाता इत्यादि जितने भी हैं, अशोध ऋण है, जितने भी हैं ये कैसे अवास्तविक खाते हैं। अब इन खातों के हम आपको जो व्यक्तिगत खाता है उसका क्या नियम है, वास्तविक खाता है उसका क्या नियम है, अवास्तविक खाता है उसका क्या नियम। व्यक्तिगत खाते में जो नियम है उसमें जो पाने वाला होता है उसको हम लोग ऋणी करते हैं, और जो देने वाला होता है उसे हम धनी करते हैं, इसका नियम है। और जब हम आते हैं वास्तविक खाते में, वास्तविक खाते में जो वस्तु या संपत्ति हमारे पास आएगी उसको हम ऋणी करेंगे, और जो वस्तु या संपत्ति हमारे पास से जाएगी उसको हम धनी करेंगे। आते अवास्तविक खाते में क्या नियम है? अवास्तविक खाते में जो भी व्यय और जो खर्चे या हानियां आएंगी उनको हम ऋणी करेंगे, और जो भी हमारा लाभ होगा, आय होगी, उसको हम लोग धनी करेंगे। इसमें से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इस तरीके से पूछे जाते हैं कि खाते कितने प्रकार के होते हैं। तो हमने तो देखो आपको दो दिखाए हैं, परंतु इसको जब उत्तर इसका लिखोगे, खाते तीन प्रकार के होते हैं: व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता, नाम मात्र का खाता या अवास्तविक खाता। तीसरा क्वेश्चन जब आपके पूछे जाएंगे उसमें पूछे जाएंगे कि प्राकृतिक व्यक्तिगत खाते कौन कौन से होते हैं। तो राम का है, श्याम का है, पूंजी है। कृत्रिम कौन कौन से होते हैं? फर्म है, कंपनी, बैंक है, ये। इसके बाद प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाते में जो आता है वो है देय किराया, देय किराया, पूर्दत्त, देय वेतन, उपार्जित, अनपार्जित। ऐसे ही वास्तविक खाते में जो पूछा है कि कौन सा मूर्तवान है, कौन सा अमूर्तवान है। तो हम आप लोगों के सामने एक छोटा सा ये उद्देश्य लेके हाजिर हुए हैं कि जिससे कि आपकी पढ़ाई बहुत सुचारू रूप से चल सके। मेरा ये वीडियो आपको अगर पसंद आए तो इसे आप सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट्स करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। धन्यवाद।